चलिए आपके सामने इसको हम ओपन करते हैं। देखिए सील पैक है। ये वीडियो मेरे काम आएगा। अब मैंने इसको फाड़ा, ठीक है, और ये सामने आया मेरे दो खूबसूरत हेयर बैंड। मैंने इसको बेचे थे। ये देखिए, देख रहे हो आप, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया। जय हिंद दोस्तों, आप भी मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे सेल करना चाह रहे हो या सेल करने की शुरुआत कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत गौर से देख लो, समझ लो, चीज़ों को गहराई समझ लो कि मैंने जो देखा है कि पूरा यूट्यूब मैंने सर्च करता हूँ तो लोगों ने सिर्फ दिखाया है प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, लेकिन इन प्लेटफॉर्म का जो एक काला चेहरा है ना, वो मैं इसलिए दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी गाढ़ी कमाई ना बर्बाद हो जाए। पैसा आप बहुत कमाओगे, लेकिन एक अच्छा प्लान बना के, बिना प्लानिंग के अगर आप मैदान में उतर गए हो ना। मेरे कई सब्सक्राइबर हैं, वो बोलते कैसे करना है कैसे। भाई मैंने वीडियोस बनाई है, उसमें बारीकियां मैंने बताई हैं। तो आज का वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आज का मेन जो टॉपिक है ना, वो ये है कि रिटर्न कैसे एक गरीब रीसेलर की, एक छोटे रीसेलर की कमर तोड़ देता है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से आखिर तक देख लो अगर आप भी ई कॉमर्स पे अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हो। तो आज के वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे ना, सबसे पहला ये कि रिटर्न पेनाल्टी कौन सा प्लेटफॉर्म कितना लेता है। नंबर 2, पैकिंग लॉस हमें क्या होता है। नंबर 3, प्रोडक्ट लॉस हमें कैसे कैसे होता है। नंबर 4, इन्वेंट्री ब्लॉक क्यों होती है, इन्वेंट्री ब्लॉकेज का कहाँ कहाँ हमारा नुकसान हो सकता है। और प्रोडक्ट डैमेज भी इसमें कैसे कैसे होता है, किस किस केस में होता है, किस तरह से लोगों की वजह से या जो हमसे खरीदते हैं लोग सामान और रिटर्न करके जो हमारे पास वो आ रहा है वो सही सलामत आ रहा है या डैमेज होके आ रहा है, वो भी हम आज आपको बताएंगे। और ये सब अपना एक्सपीरियंस बताएंगे आपको। और लो लो ऑर्डर इन्वेंट्री, फिर निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी प्रोफाइल पे। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन देख लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप केवल हवा हवाई बातों में आके तुरंत अपना मोटा पैसा लगा दो और फिर कुछ समय बाद आप निगेटिव होके बैठ जाओ। लिटरली बता रहा हूँ, आज की डेट में एक मैंने रिसर्च पढ़ी थी कि खासकर मीशो की जो स्पेशल रिसर्च थी कि मीशो का जो 98% रीसेलर है आज की डेट में, ये आज से 3 साल से पहले की रिपोर्ट है और अभी तक वही कल्चर चला आ रहा है। 98% छोटा जो रीसेलर है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करके बंद कर देता है। ज़्यादा नहीं, 2 या 3 महीने का रिस्क लेके, क्योंकि 2 3 महीने में ही उसकी इतनी कमर टूट जाती है ना कि वो आगे खेलने लायक बचता ही नहीं है। तो इसीलिए ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि इसलिए पूरा वीडियो देख लो। फिर मैं ये भी बताऊंगा इन सब चीज़ों से बच के निकल के आप हमारी तरह कैसे प्रॉफिट पा सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिटर्न लॉस की, रिटर्न चार्जेस की। तो सबसे पहले अगर हम मीशो की बात करें तो भाई हमने एक प्रोडक्ट बेचा था ये मीशो पे, ठीक है, मैं लाइव दिखाऊंगा पूरा। और ये मैंने मीशो को बेचा, 150 का प्रोडक्ट था, ये वापस मेरे पास आ गया। तो मेरा पैसा जो मैंने कमाने के लिए भेजा था, 150 रुपये का आइटम जो बेचा था मैंने, मुझको जो प्रॉफिट होना था वो होना था 60 रुपये का, लेकिन प्रॉफिट तो मुझे कुछ हुआ नहीं। मुझे हो गया 150 रुपये की पेनाल्टी मीशो की तरफ से लग गई। इसके अलावा भी कुछ नुकसान हुआ, वो मैं आगे बताऊंगा जब इसको मैं खोल के दिखाऊंगा। उसी तरह अमेज़ॉन की भी जो रिटर्न पेनाल्टी है लगभग यही है, 140 150 160 रुपये आपका जाने ही जाना, क्योंकि वो कहते हैं भाई आपका प्रोडक्ट रिटर्न आ गया, मुझे इससे मतलब नहीं, हम तो अपनी रिफरल फीस काटेंगे और जो आपकी रिवर्स आई है उसका पैसा भी हम आपसे ही चार्ज करेंगे। तो ये जो ज़बरदस्त नुकसान होता है ना भाई, सच में कमर तोड़ देता है। फ्लिपकार्ट कुछ गनीमत है। फ्लिपकार्ट कहता है ठीक है आपका प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है तो हम आपसे केवल रिवर्स फीस चार्ज करेंगे, जो कि मैक्सिमम 60 70 80 या 85 रुपये तक होती है, ठीक है। अब नंबर 2, पैकिंग लॉस। पैकिंग लॉस क्या होता है आपको पता होगा कि मैंने पिछली भी वीडियो बताई कि हम अपने प्रोडक्ट जो भी बेचते हैं उसमें हम पैकिंग में कहीं कंजूसी नहीं करते हैं। इसमें भी जो प्रोडक्ट हमारा गया था मीशो में, वो गया था इस करोगेट बॉक्स के अंदर खूबसूरती के साथ पैक करके। उसके ऊपर हमने लगाई थी मीशो की बारकोड वाली पन्नी, जो कि अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो एक खूबसूरत तरीके से हम इसको पैक करके भेजा था कस्टमर के पास। कस्टमर के पास गया इस तरह के हालात में, कस्टमर ने इसको खोला, उसको समझ में नहीं आया, कलर समझ में नहीं आया व्हाट्सएवर। लेकिन गनीमत है कि भाई मीशो पे आज की डेट में मेरा रिटर्न परसेंटेज इतना कम है ना कि छोटे मोटे लॉस मैं झेल लेता हूँ। लेकिन एक शुरुआत जब मैंने शुरुआत करी थी ना,
तो भाई जो मेरा रिटर्न परसेंटेज था वो एक समय पे 80% हो गया था। 80% एक ज़बरदस्त लॉस वाला रिटर्न होता है, क्योंकि अगर आपका रिटर्न परसेंटेज 15% से भी ऊपर जा रहा है ना तो आप लॉस में हो, और हमारा तो 80% था एक समय में। लेकिन उसको खेलते गए, रिकवर करते गए, आज के डेट में अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो होता क्या, कस्टमर के पास भाई ये प्रोडक्ट गया, उसने इसको बाकायदा खोला, चेक किया, समझ में नहीं आया। अब कस्टमर क्या करता है, ये इसको हम क्या करते हैं, टेप वगैरह से सील करके बेचते हैं, तो वो इसको प्यार से नहीं खोलता है, उसको तोड़ मरोड़ के खोल के फिर जो पन्नी होती है, ये जो पैकिंग शीट होती है, ये तो प्रॉपर लॉस होता है। क्यों होता है इसका लॉस? चाहे मीशो, अमेजोन और फ्लिपकार्ट, इसमें जो ये पैकिंग की जो सील होती है ना, जब हम इसको सील करते हैं तो ये भाई पूरी तरीके से सील हो जाता है, फिर ये खुल नहीं सकता है। आप देख रहे हो ना, ये सील हो गया। तो कस्टमर क्या करता है, इसको प्यार से तो खोलेगा नहीं, तो उसको कैंची से काटेगा या इस तरह से फाड़ फूड़ के इसके अंदर से प्रोडक्ट निकाले, तो ये 5 रुपये का इनिशियल लॉस तो वहीं हो जाता है। प्लस हमारी केस में ये 10 रुपये का बॉक्स भी चला गया, 15 रुपये का तो नुकसान प्योर ये हमें होता है। कई केस में ये बॉक्स हमारे रिटर्न आते हैं, वापस आते हैं, लेकिन भाई वो डैमेज होके आते हैं। क्यों आते हैं वो भी आगे मैं बताऊंगा। तो दूसरा हमारा पैकिंग का लॉस ज़बरदस्त होता है, मतलब एक रिटर्न कॉस्ट तो जा रही है, पैकिंग का जो लॉस होता है वो एक प्लस पॉइंट इसमें जुड़ के आ रहा है। नंबर 4, इन्वेंट्री ब्लॉक। ये इन्वेंट्री ब्लॉक क्या है भाई? हमारे पास एक अमेरिकन डायमंड चोकर है, ठीक है। इस अमेरिकन डायमंड चोकर को हमें अमेजोन पे ही बेचना है, फ्लिपकार्ट पे बेचना है, मीशो पे अब हम नहीं बेचते। इसके लिए पूरा वीडियो मैंने बना रखा है कि मीशो पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे कौन सा प्रोडक्ट बेचे, क्योंकि हम ज्वेलरी में डील करते हैं तो ज्वेलरी के बारे में हमने बताया। लेकिन अगर आप वीडियो देखोगे तो आप कोई भी बिजनेस करने जाओ, चाहे वो खिलौनों का हो, एसेसरीज का हो, कपड़ों का हो, तो उसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप भी कौन से कपड़े, कौन से खिलौने मीशो पे बेचे, कौन से कपड़े, कौन से खिलौने अमेजोन पे बेचे। वो आइडिया आप ज़रूर ले लेना। तो होता क्या, अमेजोन पे मेरा ये ऑर्डर चला गया, कस्टमर के पास गया, 4 दिन के बाद कस्टमर के पास, देखिए एवरेज टाइम इतना ही लगता है, ये नहीं होता कि आज मैंने ऑर्डर किया तो कल आपके पास पहुंच जाएगा। मिनिमम 4 से 5 दिन का समय लगता है कस्टमर तक पहुंचने में। तो मैं तो इस इंतजार में बैठा हूँ कि भाई ये कस्टमर के पास पहुंचेगा, और वो कस्टमर जब इसको ओके कर देगा तो मेरे पास 1 हफ्ते बाद मेरा रिटर्न का गेट बंद हो जाएगा और मेरा पैसा सेव हो जाएगा। लेकिन यार 4 दिन बाद एक मैसेज आता है कि कस्टमर ने इसको रिटर्न के लिए इनिशिएट कर दिया, तो एक झटका लगता है फिर से दिल में कि यार 150 रुपये की पेनल्टी मेरे को लग गई है। अब ये प्रोडक्ट जब तक मेरे पास वापस नहीं आ जाता है, समझना बात को, ये अभी गया है रास्ते में और वो भी वापस आने में एक्स्ट्रा टाइम लगता है। कस्टमर तक पहुंचने में तो 5 दिन लगा, लेकिन इसको रिटर्न आने में कम से कम, भाई प्रेजेंट डेट में जो हमारे साथ होता है ना, मीशो पे रिटर्न आने में कम से कम 10 से 12 दिन ले लेते हैं, अमेजोन पे 7 से 8 दिन ले लेते हैं, फ्लिपकार्ट पे लगभग 7 से 8 दिन बाद ये प्रोडक्ट हमारे पास वापस आता है। तो लगभग मोटा मोटी 15 दिन, मतलब महीने का आधा महीना ये हमारा प्रोडक्ट ब्लॉक हो चुका है। ना हम इसको अब दूसरे प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हैं, ना ही ये अपने पास हम सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि ये अभी रास्ते में घूम रहा है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, 15 दिन के लिए इन्वेंट्री ब्लॉक। अब भाई हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है ना कि हम इसके 10 पीस ला के रखें। जो एक छोटा रीसेलर होगा उसको कहेगा कि हमें इन्वेंट्री बनानी है तो हम 1-1 पीस ला के ही तो इन्वेंट्री बनाएंगे। चलो 2-2 ला के रख लेगा वो, 3-3 लाख, इससे ज़्यादा तो नहीं रख सकते ना। अगर 3 पीस आप इसी के लेके आओगे तो 3000 का तो आइटम यही हो गया, तो क्या आप लाखों रुपए का प्रोडक्ट लगाओगे? इसीलिए मैं कहता हूँ अमेजोन पे हमेशा महंगा बेचो, लेकिन मीशो पे सस्ता बेचो। वो क्यों कहता हूँ अभी आगे मैं बताऊँगा। फिर होता है प्रोडक्ट डैमेज, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है भाई ई कॉमर्स का। अब होता क्या कि मैंने कस्टमर को भेजा इस खूबसूरत सी पैकिंग में, मैंने बता दिया, कस्टमर ने इसको फाड़ा फोड़ा डैमेज किया और प्रोडक्ट निकाल के रखा। अब एक काला सच बताऊं मैं, कपड़ा हो, ज्वेलरी हो, एसेसरीज हो, एक काला सच बताने जा रहा हूँ। मैक्सिमम लोग आज की डेट में करते क्या है, शादी का सीज़न है, ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर उनके पास पहुंच गया, उन्होंने कपड़े का यूज़ किया, ज्वेलरी का यूज़ किया, खिलौने को यूज़ किया, सब हर चीज़ हर कैटेगरी में यही होता है। यूज़ करने के बाद पता है उनको कि 7 दिन के अंदर हम इसको रिटर्न कर सकते हैं। शादी अटेंड करी, पार्टी अटेंड करी, उसके बाद इसको रिटर्न कर दिया। ये एक्चुअल में होता है, लेकिन ऐसे बहुत कम यूज़र है, लेकिन ये होता है, मतलब प्रैक्टिकली होता है ये। और मेरे कई जानने वाले भी ये करते हैं, तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे।
तो अब होता क्या कि भाई कस्टमर को जब रिटर्न करना है तो उस केस में ये पैकिंग उन्होंने फेंक दी, ये डब्बा उन्होंने डैमेज कर दिया। उन्होंने जब रिटर्न माना तो भाई डिलीवरी बॉय गया, उसने इसका प्रोडक्ट देखा, वो तो चेक कर रहा है कि हाँ सब सही है, उसको वो कस्टमर से पैकिंग नहीं मांग सकता है। ये एक स्टैंडर्ड इनका, ये एक रूल है इनका। वो कस्टमर से प्रोडक्ट मांगेगा, पैकिंग अगर है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। अब अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो का जो वेंडर है, जो कुरियर बॉय है, वो क्या करेगा, वो हमारी तरह इस खूबसूरत पैकिंग में पैक करके नहीं लाएगा। वो क्या करेगा, इसको एक सिंपल से कैरी बॉक्स होगा तो डालेगा, नहीं तो एक कागज़ में लपेट के, पॉलीथीन में लपेट के, एक सिंपल सी पन्नी में पैक करके इसको हमारे पास रिटर्न लाएगा। अब ये रिटर्न हमारे पास कैसे आता है पता है, केवल एक चैनल से नहीं आता है, ये जाने में भी 8 से 10 चैनल तय करता है, वापस आने में भी 8 से 10 चैनल, मतलब पहले यहाँ से जाएगा, एक जगह रखा जाएगा, फिर वहाँ से उठ के दूसरे हब में जाएगा, फिर तीसरे हब में जाएगा। 8 से 10 चैनल में ये उठा पटक करते हुए कस्टमर के पास पहुँचता है, फिर उसी तरह हमारे पास वापस आता है। तब तक भाई अगर इसकी पैकिंग अच्छी नहीं होगी ना तो ये धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो चलिए वो धज्जियाँ कैसे उड़ती हैं वो मैं दिखा दूँ। ये मेरे 2 हेयर बैंड थे जो कि मैंने इसी तरह खूबसूरत पैकिंग में बेचे थे। अब क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये वीडियो मेरा काम भी आएगा, क्योंकि इसी वीडियो के तहत मैं एक कंप्लेन भी दर्ज करूँगा कि मेरा प्रोडक्ट टूट के वापस आया। क्योंकि जब मैंने इसको चेक किया है ना, छू के ही पता चल गया कि भाई इसका काम बैठ चुका है। चलिए आपके सामने इसको हम ओपन करते हैं। देखिए सील पैक है, ये वीडियो मेरे काम आएगा। अब मैंने इसको फाड़ा, ठीक है, और ये सामने आया मेरे 2 खूबसूरत हेयर बैंड, मैंने इसको बेचे थे। ये देखिए, देख रहे हो आप, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया। अब क्या करेंगे आप, अभी भी जोश है आपके अंदर तो जोश को बरकरार रखिए, ये सब होता है। अब देखिए, एक तो इन्वेंट्री ब्लॉक हुई थी हमारी, अगर ये कई बार होता है, नेकलेस भी टूट के आते हैं हमारे पास। इन्वेंट्री ब्लॉक थी, मैं इंतज़ार कर रहा था कि प्रोडक्ट मेरे पास आए तो फिर से मैं इसको लिस्ट कर दूं। अब ये मेरे किसी भी काम का नहीं है, तो एक जो 150 रुपये की पेनाल्टी लगी वो, प्लस इस प्रोडक्ट की जो परचेस कॉस्ट थी मेरी वो, प्लस जो हमारी पैकिंग कॉस्ट थी वो, तो सिर्फ 150 नहीं, लगभग 200 से 250 रुपये का मेरा प्योर नुकसान हो गया है। इसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। खैर मैं इसका वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड कर लिया ये मैं डालूंगा मीशो पे, लेकिन बहुत रेयरली केस में सुनवाई होती है, और मुझे अगर वापस मिलेगा भी तो वही जो मैंने सेल प्राइस जो रखा था वही मेरे अकाउंट में वापस आएगा। लेकिन बहुत मुश्किल में आता है इन केस ऑफ मीशो। अमेजोन में तो फिर भी सुनवाई जल्दी से होती है, फ्लिपकार्ट में जल्दी से होती है, लेकिन मीशो में इतनी जल्दी सुनवाई नहीं होती। तो ये मेरा खत्म, टाटा बाय बाय। अगला नुकसान क्या होता है, प्रोडक्ट ऑर्डर लो ऑर्डर इन फ्यूचर। अब होता क्या है कि चलिए मेरा तो रिटर्न कम है, लेकिन अगर आप इस तरह बिजनेस कर रहे हो, आपके पास इस प्रोडक्ट का अगर 100 आइटम, आप 100 ऑर्डर अगर आपने भेजे, 100 में से अगर 20 रिटर्न आ गए, मतलब 15% से ऊपर अगर चला गया, तो भाई इस प्रोडक्ट को मीशो का जो AI प्लेटफॉर्म है ना, AI सिस्टम है, वो अपने आप इसकी जो है रीच कम कर देगा, मतलब इस पर ऑर्डर अपने आप आना कम हो जाएंगे। इस केस में आप क्या करोगे भाई, सद्बुद्धि इसी में है कि जब इसकी निगेटिविटी बढ़ गई है तो इसको तुरंत जाके लिस्टिंग को पॉज कर दो, या इसमें नई फोटो डाल के कुछ नया प्रोडक्ट ऐड कर दो, वही समझदारी वाला काम है। अदरवाइज आप सोचोगे नहीं आज नहीं कल नहीं परसों ऑर्डर आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, तुरंत उसको चेंज कर देना चाहिए। फिर आखिरी में आता है डेड स्टॉक। अब ये हमारा डेड स्टॉक हो चुका। कुछ केस में क्या होता है, इस तरह का नेकलेस आता है, लेकिन महिलाएं पहन के यूज़ करके अगर भेजती तो कहीं ना कहीं पॉलिश में इसके दिक्कत आ जाती है। तो अब हम इसको ना शोरूम पे बेच सकते हैं, ना ही दूसरे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर सकते हैं, ना ही फिर से इसको ऑनलाइन बेच सकते हैं, क्योंकि जब ये फ्रेश वापस आ गया तो कहीं हल्का फुल्का दाग लगा हुआ भी किसी के पास जाएगा ना तो वो भी मुझे रिटर्न कर देगा। तो ये डेड स्टॉक को हम करेंगे, या तो इसको रीपॉलिश करके फिर से बेचें, या सस्ते दामों में किसी छोटे रिटेलर को हम उठा के बेच दें। लेकिन फिलहाल हमारे पास रीपॉलिश का ऑप्शन है तो हम इसको रीपॉलिश करा देंगे। लेकिन इन केस ऑफ कपड़ों में आप क्या करोगे, उसको तो आप फिर से जो है धुलवा के प्रेस करके तो नहीं बेच सकते हो ना, क्योंकि इसमें तो उससे ज़्यादा कॉस्टिंग आपकी लग जाएगी। तो ये सब जो निगेटिव चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। शुरू करने से पहले इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। आज की वीडियो में इतनी, अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ें और मैं बताऊँगा। तो इस तरह की अगर आपको वीडियो देखना है ना,
भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक लाइक का बटन दबा दो, और थैंक यू बोलना है तो थैंक यू बोल के एक कमेंट ज़रूर कर देना। फिर मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।